Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Nirmay Gupta's King Star Film City and दिग्विजय बॉलीवुड प्रेमी। आज हमारे अजीज दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम अनीस बज़मी साहब के साथ बैठे हैं। द डायरेक्टर, द फिल्म मेकर हु इज ऑलवेज इन बज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ही इज गिवन सो मेनी हिट्स। अनीस बज़मी साहब ना ही कमाल के फिल्म मेकर है बल्कि राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, मगर इनका फर्स्ट लव हमेशा मैंने नोटिस किया है राइटिंग रहा है। एंड टुडे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, टॉक टू हिम। बिल्कुल आराम से बैठे हैं हम रूबरू होके, लाइक फैमिली गेट टुगेदर ऑन द काउच। देयर इज नो कास्टिंग काउच। सो सबसे बड़ी बात है विद अनीस भाई इतने बिजी हैं, 2 दिन के बाद उनकी पिक्चर फ्लोर पर जा रही है। उसने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद सर ने टाइम निकाला। Reason of the success that he gets because he's so humble. The blessing from the director up there comes to the director down. So सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। अनीस भाई, हम आपसे मिले थे पिछले साल, काफ़ी समय हो गया, हमने आपको देखा नहीं कैमरे के सामने ना कैमरे के पीछे। राइटिंग कर रहे होंगे आप। अभी हमने सुना है कि आपने शुरू की है फिल्म, आपके पुराने स्टार जो 17-18 साल पहले शायद आपने सिंग इज किंग बनाई। नहीं, वो तो टाइम वेलकम, उसके बाद वेलकम भी दिया, सिंग इज किंग एंड देन अक्षय कुमार के साथ। थैंक यू अक्षय कुमार, हाँ, तो अक्षय कुमार के साथ बीच में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बात है, आप एकदम बिछड़ गए थे अचानक। अक्षय कुमार हैज कम इनटू योर क्रू मेंबर, आप पिक्चर बना रहे हो साथ में, क्यों इतना समय लगा? लेकिन नहीं सर, क्या होता है कभी कभी कि आप फिल्मों में जब बिजी होते हैं तो जो एक्टर्स ऐसा लगता है हाँ इस फिल्म के लिए, इस फिल्म के, तो ये मतलब बहुत ही इत्तेफाक रहा, बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि मतलब अक्षय जी के साथ काम नहीं किया। लेकिन वो नहीं काम करने की वजह है कि कुछ यही फिल्मों के अपने सिलेक्शन और जो भी एक्टर, अदरवाइज अक्षय जी के साथ हमेशा बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है मेरा। एंड नो डिफरेंसेस एट ऑल। अच्छी फिल्म दी है हमने मिलकर, वेलकम, जो एक यादगार फिल्म है। आज 20 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी 15 साल 18 साल हो गए, लेकिन आज भी जो है उसके देखिए मीम्स कितने चलते रहते हैं। देन एक बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाई थी उनके साथ मैंने, सिंग इज किंग। ओह कमाल। तो वो तो जो है सरदार का लुक देखो, ऐसे जब खड़े हुए थे तो बाप रे आग लग गई थी। तो उनके साथ बहुत ट्यूनिंग है, बहुत मस्ती करते हैं हम, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, बीच में ये भी रहा कि फिल्म नहीं होने के बावजूद भी कई मरतबा मिले हम रास्ते में, कभी शूटिंग पर, कहीं कुछ, तो वो ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही हम लोग मिले थे और आज मिल रहे हैं, तो वो उनसे रिश्ता वैसा है। तो अभी ये फिल्म की जो है कहानी जब इस तरह की आई कि हाँ यार अक्षय जी के लिए बहुत अच्छी है और सुनाई, तो लकीली उनको बहुत अच्छी लगी है। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, इवन अक्षय जी इज वेरी एक्साइटेड एंड एवरीबडी। सो वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस 20th। कांग्रेचुलेशंस। कुछ नाम वाम टाइटल रखे? नहीं सर, टाइटल अभी लिखे। दिवाली पे आई थी 2024 में, भूल भुलैया 3, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लोगों को इंतजार था कि आप 2-4 महीने में कुछ शुरू करेंगे। नो एंट्री की न्यूज आ रही थी सिक्वल की, वो शायद पता नहीं डिले हो गया। दो एंट्री के लिए सर बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी भी लिखी। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो कभी ये एक्टर की वजह से, कभी वो एक्टर की वजह से। अभी लास्ट टाइम तो एक तरह से हम बस शुरू ही करने वाले थे फिल्म, सारी तैयारियां हो गई थी, बट 11th आवर पे थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो मुझे लगता है कोई फिल्म जो होती है, जितनी भी उनकी अपनी कुंडली होती है, लेकिन यस बहुत जल्दी जो है, क्योंकि इनके बहुत मनपसंद की फिल्म है जिनका नाम है बोनी साहब, एंड मेरे मनपसंद की फिल्म है। और आज तक जिन जिन लोगों को सुनाया है वो बोलते हैं यार ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है, बननी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इंशाल्लाह बनाएंगे एंड लोगों को बहुत पसंद आएगी वो पिक्चर। बहुत खूबसूरत फिल्म लिखी हुई है। क्या बात है। सेकंड फिल्म इसके बाद हम उम्मीद की जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं तो मतलब हर जगह ऐसा होए कि भाई कोई, लेकिन अभी 1-2 फिल्में और भी मैंने अपने प्लान की है। बट यस, अपना नो एंट्री जो है वो हमेशा से इसमें थी कि भाई अपना कभी शुरू होगी, मतलब बन के रहे। अभी जो बीच में टाइम जो चला गया मेरा ना, वो जस्ट बिकॉज के वी वर ऑल प्लानिंग फॉर दी नो एंट्री, एंड नो एंट्री वाज अ ह्यूज बिग स्टार कास्ट फिल्म। तो उसमें प्लानिंग में, इसमें उसमें बहुत टाइम लगता है, तो फिर वो बहुत वक्त लग गया। और वैसे भी मुझे एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि क्या है कि एक बार लग जाती है फिल्म में, एक टाइम में एक पिक्चर में रहता हूँ और मेरी बहुत लंबी प्लानिंग नहीं होती कि भाई इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद क्या। पिक्चर रिलीज़ हो गई, उसके बाद आई स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ चलो ये बनाते हैं, ये लिखते हैं, फिर एक्टर को लेना,
और मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल भी हूँ कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहे, आराम से टाइमली देखते रहते हो क्या हो रहा है टॉपिकल। पूरी दुनिया का देखना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा बट है। आपको लेकिन लोगों एक को- बात का मुबारकबाद देनी चाहिए, कार्तिक आर्यन की दोनों फिल्में आपने ब्लॉकबस्टर भूल दी। भुलैया या के दोनों बाद फिल्में बहुत चली हैं। अभी कार्तिक आर्यन इज नॉट डूइंग एनीथिंग विच यू। नो एंट्री में भी हमने कुछ सुना नहीं कि कार्तिक नहीं, आर्यन नो एंट्री में कभी भी वो था प्लान ही नहीं नहीं था, है। प्लान नहीं था। बट कार्तिक के साथ मिलते रहते हैं हम लोग, और अभी बीच में भी मुलाकात हुई थी, और अभी भी उसके साथ बहुत अच्छा मेरा रिश्ता रहा है, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर हम लोग जल्दी ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी वो अच्छा काम करता है, बट अभी ये है देखो, अभी फिल्म में जो चलना नहीं चलना होती वो सिर्फ एक आदमी इंसान के हाथ में नहीं होती। लेकिन लगता नहीं है रॉन्ग चॉइस थी उनकी, तू मेरी मैं तेरा, ऐसी। सर अभी पीछे जब नहीं चलती हो तो सारा ये कह सकते हैं रॉन्ग चॉइस, लेकिन उसने तो बेचारे ने बहुत की सोच के की होगी कि नहीं यार ये राइट पिक्चर है। बट सम टाइम यू नो फिल्म का ये है कि भाई फ्राइडे जो पहले दिन शो लगता है उसके पहले तो बहुत Excitement. डिफिकल्ट है ये बताना कि ये फिल्म का अंजाम क्या होगा। एक्टर डायरेक्टर की भी एक केमिस्ट्री बनती है That's जो true, that's आपके true. साथ उसका आई थिंक ही इज फिट इन जैसे ग्लव नहीं, होता वो तो है। हमारा बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने सलमान भाई की तो 2 फिल्में की, नो एंट्री एंड वेल अपना रेटी, बहुत अच्छा, बड़ी दोनों पिक्चर हिट हुई। अजय के साथ मैंने की प्यार तो होना ही था, दीवान की, अक्षय जी के साथ ये 3 फिल्में की, अनिल साथ के साथ, अनिल जी के साथ तो पता नहीं मैंने कितने 8-10 फिल्में कर ली। तो वो ट्यूनिंग मेरी बहुत अच्छी इन लोगों से, अक्षय जी के साथ भी बहुत अच्छी है, और कार्तिक के साथ भी बहुत अच्छा है। अभी अक्षय जी के साथ में आप पिक्चर करने जा रहे हो, कार्तिक के साथ में पिक्चर की है, बहुत बार कंपैरिजन होता है जी। बोलते हैं कि कार्तिक अक्षय को कॉपी करता जी। है। आपने दोनों के साथ काम किया है, आपको कितना लगता है कि सच में करता है मुझे कॉपी नहीं या लगता है, अपना ही मुझे- स्टाइल मुझे रखता नहीं है? लगता है कि अक्षय जी के साथ कंपेयर करना भी चाहिए उनको। अक्षय जी आज पिछले 25 साल 30 साल से इज अ स्टार, इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, एंड ही कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। डांस वो कर लेंगे, कॉमेडी वो कर लेंगे, एक्शन वो कर लेंगे, इमोशन वो कर लेंगे, ये वो हरफन मौला है। और अभी अभी ये कंपेरेटिवली उनसे अभी भी शुरू हुए, तो नेचुरली यार थोड़ा टाइम तो लगता है इतना जगह पाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कार्तिक को, मेहनत बहुत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, एंड मुझे लगता है कि उसको एक सही लोग मिले, सही कहानी मिले, Team work वी कैन मेक अ वेरी गुड फिल्म विद हिम। लोग सोच रहे हैं कि आप भूल भुलैया 4 बनेंगे जिसमें अक्षय कुमार और कार्तिक का मिलन हो जाए सर। बहुत लोग बोल रहे हैं। जी हाँ, but आपको अभी- लगता है कि ऐसा कुछ combination नहीं, बन के- ऐसा हो जाए तो दी बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सर आप सकता। इतने बड़े राइटर है, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सोच रख के शायद दोनों को मिला अभी, दें। अभी अभी उसमें लगे हुए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक अच्छी कहानी नहीं बनेगी ना, जी हाँ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक कोई भी, मतलब मैं क्या, कार्तिक एंड इवन भूषण जी, हम सब मिलके ये चाहते हैं कि एक अच्छी बहुत खूबसूरत कहानी बने, उसके बाद हम फिल्म बनाएं। सर सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है अनीस भाई। या बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल। तो ये अभी चौथी फिल्म जो होगी तो ये जी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज या और वर्किंग ऑन इट अनीस भाई, इस पे कुछ है? सर चल रहा है, काफी चीजें चल रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी चल रहा है भाई, कुछ भी कॉन्क्रीट चीज नहीं आई है। अरे, बॉलीवुड पे गेम बदल जाती है। जी अभी धुरंधर किसने उम्मीद नहीं की थी, जी, जी, जी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जी, साबित जी, हुई। जी। आप इसको कैसे लेते हैं कि सक्सेस रेशियो 2025 में बहुत कम रहा, मुश्किल से 4 फिल्में चली अनीस भाई। सर क्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारी मैं 70s और 80s की बात कर रहा हूँ, 90s जी की, हाँ। उस टाइम पे अगर आप गौर करें तो जो फिल्में हिट होती थी वो होती थी 7, 8, 9, 10, और जो ज़रा ठीक बिजनेस करती थी वो होती थी 10। Average, मतलब जो अपने जैसे आप कहते हैं कि जिन पिक्चरों ने कमाई की, और वो होती थी 20 से 25 फिल्में, जी वो रेशो अब कम हो गया। जी, और आज इतनी फिल्में बन रही है और उसमें 4 फिल्में चल रही है, तो ये रेशो तो बहुत ख़राब है। ये मतलब और किसी भी इंडस्ट्री में ये रेशो नहीं हो सकता। बट ये आर्ट है सर, इसमें कोई साइंस तो है नहीं। अब ये आर्ट है, लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, कई मतलब आदमी सक्सेसफुल होता है, कभी अनसक्सेसफुल होता है। बट यस कि ये जो है वो एवरेज बड़ा अजीब हो गया है। बट ये अब ये हो सके, पहले ऐसा भी होता था कि फिल्म थोड़ी ठीक भी नहीं होती थी तो कम से कम एवरेज चल जाती थी जी। CNB क्लास। आज जो ज़माना आया है, जितना अवेयरनेस ऑडियंस में आया है, जब से ये सब टीवी पे भी इतना देख रहे हैं, और OTT वगैरह पे। OTT पर मोबाइल, इतना, और इतना एक्सपोजर मिला है उन्हें पूरी दुनिया का सिनेमा देखने का, तो अब जो है वो पहले जो थोड़ी अच्छी चीज़ होती थी वो अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तो बहुत अच्छी होनी चाहिए चीज़। तो पहले अब में क्या है कि अगर फिल्म चलेगी तो बहुत बड़ी हिट होगी, या बिल्कुल नहीं चलेगी। वो एवरेज वाला मामला खत्म हो गया, बीच वाला मामला। बीच वाला मामला एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। एक्सट्रीम हो अभी गया। ये वाली पिक्चर सर दिल राजू के साथ में करने जा रहे हैं, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? दिल राजू भाई मेरे बहुत अचानक। पुराने दोस्त थे। हम एक फिल्म पहले करने जा रहे थे, वो शाहिद,
किसी वजह से बन नहीं पाई वो पिक्चर। तो मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ, इसलिए कि मैं साउथ में तो काफ़ी काम किया हूँ मैंने। साउथ के बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने काफ़ी फिल्में वहाँ की जो है यहाँ पे लिखी हैं। तो मेरा तो मतलब बहुत पहले का ताल्लुक है। एंड राजू भाई जो हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय और बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वहाँ के। तो जब लास्ट टाइम भी कुछ 4 साल 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमने एक फिल्म प्लान की थी और उसको लिखा विखा था, सब किया था, लेकिन वो पिक्चर नहीं बन पाई। तो एक दिल में था मेरे कि अरे यार ये फिल्म नहीं बनी है तो इनके लिए यार एक पिक्चर तो करनी है। तो अब जब इन्होंने मुझे बोला कि यार अब कुछ करते हैं, तो मैंने बोला कि वाई नॉट यार, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दोस्त हैं। एंड तो मैंने बोला ये फिल्म का फिर प्लान किया हम लोगों ने। ओके, लेकिन काफी बातें उड़ रही है मार्केट में कि साउथ की कोई रीमेक देखो है, क्या है पता है सर, जरा नहीं, बताओ। क्या है वेटिंग में इसके लिए क्या है कि मार्केट में सब चलता रहता है, बट मुझे लगता है कि देखो आज तक मेरे बारे में और काफ़ी चीज़ों में बहुत कुछ बोला गया है, मैं कभी क्लियरिफिकेशन नहीं देता, इसलिए कि जो सच्चाई है वो ठीक हो जाएगी। तो ये पिक्चर जिस तरह ये है, ज़रूर है कि वो उस पिक्चर एक वो जो पिक्चर है जो हमारी कहानी है उसके थोड़े नज़दीक का परमाइश है। जो वेंकटेश वाली पिक्चर जो बड़ी तो उसमें तो जो अच्छा है और यही प्रोड्यूसर है, उसका कुछ किया है, लेकिन अच्छी फिल्म है हमारी, ये बहुत प्यारी फिल्म है। आप बना रहे तो अच्छी नहीं है। नहीं, मतलब मेहनत तो पूरी की है सर हमने। साउथ की फिल्में एक समय हावी हो गई थी बॉलीवुड पर, जी बहुत चल रही जी। थी, बॉलीवुड खतरे में लगता कि हम, जी। लेकिन रिसेंटली साउथ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा नहीं, है। देखिए लेटेस्ट सर। राजा साहब देख लीजिए, हाँ। बहुत बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी डिजास्टर बोल्ड साबित हो हुई गई है। नहीं क्या है सर, देखिए साउथ का और नॉर्थ का रिश्ता जो है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। जब मैं फिल्में स्टार्ट किया था लिखने, जी हाँ। तब भी मैं आपको बताऊं बहुत सी हमारी फिल्में हिंदी की वहाँ साउथ में बनती साउथ में होती थी। और साउथ की बहुत सारी फिल्में यहाँ बनती थी। अभी भी रिसेंटली हमारे बोनी साहब ने वहाँ साउथ में जो बनाई, वो सब वो अजीत बनाई कुमार यहाँ के के साथ। हाँ, वो बनाई। फिर हमारे अपना पिंक बनी और सब, तो काफ़ी फिल्में बनती। तो ये लेन देन आवन जावन सब चलता रहा है, लेकिन इतना बड़ा कभी भी फैला नहीं है और इतना बड़ा कोई मामला हुआ नहीं है। बट ये, और दूसरी बात है कि अगर आप कुछ 8-10 फिल्में 7-8 फिल्में 4-5 पिक्चरें जो हैं साउथ की जो बहुत बड़ी हिट हुई है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी, उनको अगर आप साइड में करें, वहाँ पे भी काफ़ी फिल्में इसी तरह है कि काफ़ी फिल्में नहीं भी चली है, लेकिन जो चली है उसका जिक्र इस तरह का है कि अरे यार ये फिल्में चली। हमारे यहाँ पे भी कुछ फिल्में बहुत चली हैं, कुछ नहीं चली। तो ये तो देखो क्या है, गिव एंड टेक जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रहा है। क्रिएटिविटी का ये Creativity असूल ही है। या। बट आपने कभी भी ओवर एंड अबव जो होता है ना बजट, एक पागलों वाला बजट जैसे वैसे 400 कभी नहीं। करोड़ 500 करोड़ कभी नहीं आपका, सर, मैंने देखा है। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि अक्सर जो है वो बजट भी फ्लॉप होते हैं फिल्म से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि फिल्म आप ऐसी बनाइए जो कहानी है जितना वो मांगती है उतना ही दीजिए उसको, उससे ज़्यादा बड़ा करने में। मैंने एज ए राइटर भी देखा है कि कुछ फिल्मों के अंदर जो मैंने लिखी है बड़ी सादगी से लिखी थी पिक्चर, और मुझे हमेशा एक विजुअलाइज था कि यार ये ऐसे सिंपल पिक्चर बनेगी, उसको जब बहुत ड्रामेटाइज करके और बहुत बड़े लेवल पर बनाया है तो बहुत आर्टिफिशियल भी लगती है। तो मुझे लगता है कि यार एक बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो जितनी भी पिक्चर बनाया हूँ वो मैं ध्यान में रखता हूँ, एंड सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मुझे इसमें करना है, मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है जो है वो मैं मतलब करता हूँ। यू आर इन कंट्रोल ऑलवेज, आई हैव सीन control, यू। control. बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी शोर मच रहा है हॉलीवुड में, सब बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिल्म बनेगी, एआई से। तो हाउ डू यू टेक दिस एज ए ऑपोजिशन? आगे जाके क्या क्रिएटिविटी उतनी निकलेगी या नहीं? नहीं, मैं यूएस में था जब ये स्ट्राइक हुई थी अगेंस्ट एआई। मैं आई वाज इन यूएस विद माय सन, पढ़ने गया था वो, तो मैं वहीं था। तो ये बहुत हंगामा हो रहा था, यहाँ पे भी बहुत हंगामा है कि यार ये क्या हो रहा है। आज भी कई लोग आते हैं, देखिए सर ये हमने बनाया है एआई में, ये बनाया है एआई में, इट्स अमेजिंग। मुझे पर्सनली लगता है कि जो तरक्की होती है उसको आप रोक नहीं सकते। पहले जैसे वेचेस आता था, बहुत लोगों ने चीखा चिल्लाया, बट चलता रहा। फिर टीवी आ गया, फिर वेचेस आ गया, फिर डिस्क आने लग गई। तो जो तरक्की है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको आपको उसके साथ चलना होगा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जो समझदार लोग होंगे वो इस टूल को कैसे अपनी पिक्चर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि देखो अभी क्या है, जैसे अगर आप कोई कहानी भी लिखते हैं तो देगा आपको 10 कहानियाँ, बट यार जो इंसान खुद अपने माइंड से अपने दिल से सोचता है वो इमोशन जो है वो पूरा है। अभी नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद ये भी हो, आई एम नॉट श्योर। आर यू लर्निंग एआई? नो सर मेरी टीम की 3 लोग हैं, वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा अपना लिखने में हूँ, उसके बाद मैं ध्यान ज़रूर दूंगा। बट मेरे जो 2 बच्चे हैं
उनको पूरा उनका ट्रेनिंग चल रही है। सर 2025 में हीरो से ज्यादा ना नेगेटिव कैरेक्टर को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, जैसे अक्षय खन्ना का कैरेक्टर औरंगजेब छावा में, और लेटेस्ट धुरंधर के अंदर बहुत अच्छा एक्शन, रहमान डकैत। या हीरो से ज्यादा चर्चा विलन के कैरेक्टर की नहीं हो सर, रही ऐसा है। नहीं सर, जब जब Masses. पावरफुल हीरो होगा और अच्छा काम करेगा। मुझे याद है शोले जैसी फिल्म जहां पर इतने बड़े स्टार और इतने बड़े एक्टर, संजू कुमार साहब, उनसे Golden अच्छा एक्टर example, क्या है, जी हाँ। अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र, ये सब थे, और हीरोइन हमारी हिमा जी एंड जया जी, ये पूरी स्टार कास्ट के साथ पिक्चर। लेकिन लोग बोलते हैं गब्बर के डायलॉग जो है exactly, कितने आदमी, तो जब जब मुझे लगता है कि विलन का रोल बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई इसका स्टाइल होगा एंड वो ईमानदारी से करेगा, उसकी हमेशा बहुत तारीफ होगी। सर पब्लिक का शिफ्ट किस तरह देखते हो, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखी कट टू कट एक्शन, ब्लड स्पेल, जो भी है, मतलब हाथ काट रहे, पैर काट रहे, और एक जगह पे रोमांस। इस साल में हमने देखी कि रोमांटिक फिल्में चली, भले छोटी पिक्चर हो बड़ी पिक्चर हो, रोमांस चली, और एक्शन और रोमांस में ज्यादा हमको पब्लिक घुसते हुए दिखी। आप किस तरह से अंदाजा लगाते हो, क्योंकि अभी शुरू की है पिक्चर सर तो देखो क्या है, वक्त के साथ साथ सारे दौर बदलते हैं। एक मौसम जैसा आता है कि एक टाइम पे ऐसी फिल्में चलती है, एक टाइम पे ऐसी चलती, तो फिलहाल जो है बिकॉज ऑफ सम फिल्म्स वो ऐसा हो गया कि एक्शन एंड लार्जर देन लाइफ और एक्शन एक्शन एक्शन, विच इज़ वेरी गुड कि मतलब फिल्में चल भी रही है, बट इट इज़ इन अ वे थोड़ा डेंजरस भी है कि यार क्या इसी तरह की फिल्में बने, तो वो एक जैसी कि कितना करेंगे कि Job कितनी satisfaction, कितना कितना आग लगाएंगे, कितना मारेंगे, कितना क्या करेंगे, तो वो एक्सट्रीम कितना आदमी करेगा वो है। एंड फिर वो अपने 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 मिजाज पे भी है कि भाई किसी को उस तरह का अच्छा लगता है, किसी को पर्सनली मुझे फिल्म देखने में अच्छी लगती है इस तरह की, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो शायद मैं नहीं बना पाऊँ ऐसी फिल्म। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं ज़रा इंसानी आराम से जो बात चल रही है वो फिल्म बनाऊँ मैं। बट क्या आपको लगता है थिएट्रिकल में एक एज अ फिल्म मेकर आपको लगता है कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप जो चाहते हो दिल से, जैसे अंदर से तो ख्वाहिश होती है ना कि गुरुदत्त जी ऐसी कुछ फिल्म ये बनाए तो थिएटर में एक्सेप्ट होगी? नहीं, डेफिनेटली वो है। डू यू थिंक यू कॉम्प्रोमाइज टुडे? नो नो सर, मैं वो फिल्में बना रहा हूँ जो शायद आप ऐसा आपको नहीं लगेगा कि नहीं यार ये तो हम टीवी पे भी देख सकते हैं, ओटीटी पे देख लेंगे। तो फिल्में थोड़ा लार्जर देन लाइफ भी हो और सब ड्रामा भी हो, और मुझे लगता है कॉमेडी फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत होती है। जैसे आज मुझे लगता है ये अपना वेलकम, आज तक उसके डायलॉग चलते हैं, आज तक इसे चलता है, तो वो भी एक है, और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है, और फिर आपके मिजाज पे भी होता है। मुझे रोमांटिक थोड़ा अपना घरेलू फिल्में, अब वो ज़रूर सोचना पड़ता है कि यार ये ऐसी फिल्म तो नहीं है कि जो लोग प्रेफर करेंगे कि वहीं देखें आप, वो आपको थिएटर में जो है। अब जैसे ये सैयारा फिल्म चली, इतनी बड़ी हिट हुई, बड़ी बड़ी सिंपल फिल्म है सर, Simple लव story, स्टोरी, या बट ब्यूटीफुली टोल्ड एंड ब्यूटीफुली एक्टेड, एंड हर चीज़ अच्छा किया है, एंड थोड़ा बड़ा शूट किया है, तो लोग देख ही रहे हैं पिक्चर। तो मुझे लगता है एक तरह की फिल्में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि खाली आप अपना एक ही डिश लोगों को दे रहे हैं, आदमी बोर हो जाएगा। आप थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। म्यूजिक में जो टेस्ट है ना जी, चाहे वो रेडी का गाना हो, ढींका चिका हो, चाहे वो थैंक यू का गाना हो जो कि बांसुरी बजा के अक्षय कुमार आते हैं, और इस साल भी हमने देखा, पिछले साल में म्यूजिक की वजह से पब्लिक अंदर गई। पुराने लोग Music play very important role, yes, yeah. अब मुझे लगता है कि यार म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिंदुस्तानी जो हैं उनके खून के अंदर म्यूजिक है। हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से म्यूजिक की रिवायत शुरू होती है, और जब तक वो ख़त्म नहीं होता है, वो ख़त्म होने पे भी वो चलता है ना, वो मातम जो चलता है वो पूरा जो मैंने उसमें वेलकम में डाला था, इट इज़ म्यूजिक। तो एक साथ जब थप 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 सीने पे चलता है तो एक रिदम है। तो मुझे लगता है कि शादी हो, बारात हो, आपकी बर्थडे हो, ये हो वो, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जहाँ हमारा म्यूजिक नहीं आता, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है। होली है तो होली के अंदर गाने हैं, गोविंदा है तो गोविंदा के अंदर गाने, दिवाली हो तो दिवाली में गाने हैं। इस पिक्चर में किसको लेने का उसका अपना क्या कहते हैं, हमारा जो चांद पे वो उतारते हैं पूजा जो होती है, करवा चौथ, उसमें गाने, तो गाने हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे लगता है कि आपकी फिल्म के गाने अच्छे हैं तो वो आपकी यूएसपी है। अगर फिल्म जो है
उसको आगे बढ़ाना और है, तो अगर अच्छे गाने हो तो वो पब्लिक को बहुत मजा आता है। बट आजकल इसमें किसको लेने वाले सर एज अ म्यूजिक आजकल डायरेक्टर? थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत वरीड मामला है, बहुत वरी का मामला है कि यार गाने अच्छे होने ही चाहिए। ये पिक्चर में किसको सोच रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर? सर इसमें अपना मैं अभी देखूंगा क्या कर रहे हैं, 1 2 लोगों 3 लोग 4 लोग, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट, आई थिंक फ्रॉम वन म्यूजिक डायरेक्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अनीस भाई, और जब मिल जाए तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 2026 में आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 50 फिल्में ऐसी मिलेंगी, या तो वो रीमेक हैं या सीक्वल हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आप किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि क्या लगता है कि स्टोरियों का अकाल पड़ गया है आजकल के हमारे हिंदी मेकर्स के पास में, वही 3, 4 घसीट रहे हैं या रीमेक ले रहे हैं? क्या वजह लगती है सर देखिए आपको? सर, अकाल आजकल नहीं पड़ा है, ये जो कहानियां हैं ये पहले से ही कम है, ऊपर से राइटर्स भी उतने ही हैं, कम हैं। और अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी होती है तो वो सिर्फ ऐसा लगता है राइटर्स की कमी होती है जो अच्छा लिख सके। तो जब अच्छा लिखा जाता है यार, तो फिल्म जो है वो बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कहानी। तो अब तो अगर बॉलीवुड राइटर को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, नहीं भाई, अच्छे राइटर नहीं, नहीं, को अब मिलने लगा है, लगा है, ऐसा लगता नहीं, है अब आपको? मिलने लगा है, वी गिव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, ऐसी बात नहीं, नहीं आप तो बहुत स्टेब्लिश्ड राइटर हैं बेचारे, बहुत सारे स्ट्रगलिंग राइटर, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, मुझे उनको लगता है, एक्सेस नहीं है नहीं, प्रोडक्शन मुझे हाउस को लगता है कि या अगर- वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने एक बेहतरीन कहानी लिखी है तो एवरीबडी वांट्स दैट, दे आर डेस्परेट टू गेट दैट स्टोरी। जी हाँ, जी। यू शुड नो योर वैल्यू की जो मैंने लिखा है, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। बट वो कॉन्फिडेंस आपको ज़रूरी है, वो मेहनत आपकी ज़रूरी है कि आपने बैठ के लिखा है। जहाँ तक रीमेक्स की बात है और जहाँ तक अपना इसकी Sequel, बात है part 2, part सीक्वल 3, की, मुझे लगता है नथिंग रॉन्ग टू मेक दैट, बिकॉज क्या सीक्वल के अंदर एक बड़ी आसानी अच्छी बात ये हो जाती है कि चूंकि पहली फिल्म एक बहुत बड़ी हिट होती है तो पब्लिक का एक Brand, प्लस पॉइंट रहता है कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी ही होगी, जी हाँ। उस पॉइंट पे उसे जाते हैं। वरना पिक्चर अच्छी होगी ये बताने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रमोशन चाहिए होता है कि यार हमारी फिल्म अच्छी है, आप आओ देखने के लिए। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात है कि यार फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अंग्रेजी फिल्में लोगों ने कॉपी की है, मद्रासी फिल्में कॉपी की है, हमारी फिल्में वहाँ कॉपी हुई है, या आप उस पिक्चर को कैसे अच्छी तरह से अपनाते हैं और क्या अलग तरीके से करते हैं। तो मुझे तो लगता है एक अच्छी फिल्म बनाना आपका मकसद होना चाहिए, वो चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सर आज के दौर में बहुत सारे टॉप के डायरेक्टर्स हैं OTT पे शिफ्ट हो गए हैं, कई सारे डायरेक्टर, इवन संजय बंसाली साहब ने कहा गया, नीरज पांडे सर की लेटेस्ट फिल्म आई। आपने कभी सोचा कि OTT या किसी पर्दे के लिए काम किया जाए? यही आए थे, OTT इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आपको बताऊं कि मैंने अगर ये OTT नहीं होता तो मेरा तो ये कोविड गुजरा है, मैं लोनावाला में था, मेरा गुजर ही नहीं पाता। मैंने काफ़ी शोज जो है नहीं देखे थे, बट वो मुझे मौका वहाँ मिला एंड मैं देखते रहा, दे आर वर्किंग सो गुड, इतने अच्छे अच्छे थॉट, इसलिए कि कुछ फिल्में जो नहीं बन सकती स्क्रीन पे वो OTT वो देख रहे हैं लोग, एंड मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत काम मिला है, बहुत पहचान मिली है। तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। और अगर मुझे भी बिल्कुल अगर ऐसा कुछ मैं 1 2 चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सका तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि भाई मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना है। इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। लेकिन इसकी वजह से बॉक्स ऑफिस प्रभावित हुआ नहीं लगता है आपको सर OTT की वजह से? बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन, बहुत जल्दी जो ड्यूरेशन हो गया है, जो पहले आज भी था, फिल्म, हाँ पहले भी था, जी हाँ। पहले भी था, ये OTT में हम देते थे, बट थोड़ा ड्यूरेशन एक है लंबा, 6 कि महीने बट वो है कि भाई फट से OTT पे आना है जाकर। OTT पे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो फिल्म ऐसी होगी जहाँ पे ऑडियंस को लगता है ना यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में देख लेंगे, तो अब आपके लिए जो फिल्में फ्लॉप हो रही है उसकी वजह ये भी होती है कि आपको कुछ ऐसी क्यूरोसिटी बनानी पड़ेगी पिक्चर की कि लोगों को लगे नहीं यार ये फिल्म देखनी है। दैट इज वेरी बिग चैलेंज। It's a huge challenge. It's a huge What about the stars today? आप देख रहे हो अभी सबका more or less they are on the fading off, from Salman to Shahrukh to Aamir to all the major stars. तो अभी क्या लगता है फ्यूचर एक्टर्स की कमी लग रही है आपको? वैक्यूम कमी तो है? हमेशा से थी। थोड़ा वैक्यूम तो हो गया है नहीं, जो बिल्कुल है, डिपेंडेबल। हमेशा से थी। और जहाँ तक शाहरुख, सलमान एंड आमिर भाई और सब इनकी बात है, दे आर स्टार सर। इनकी 2 फिल्में नहीं dependable, चले, 2 फिल्में नहीं चले, 3 नहीं चले, बट जो एक फिल्म सही आई दैन दे आर Success. हमेशा। तो अभी खैर शाहरुख तो उसने जलास की दोनों फिल्में जो की है Mind blowing. एंड अनफॉर्चुनेटली सलमान मरी की एक आधी पिक्चर कमजोर गई है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो ढंगी पिक्चर आई, वो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज मेकिंग नो एंट्री, उसके पहले कुछ 3 4 5 फिल्में लाइन से फ्लॉप क्यों? हाँ भाई सही बात है। चली नहीं नहीं थी, चली। लेकिन वो अपने जैसी वांटेड आई, जैसी नो एंट्री आई,
अगेन, इसलिए कि लोगों का बहुत प्यार है इन लोगों के साथ, इन स्टार्स के साथ। इनको मतलब कई बरस लगे हैं जगह पाने के लिए, बहुत बरसों लगे हैं, और ये मेहनत जो है ना, तो इनका प्यार बहुत है। जरा सा काम आ जा रहा है यार, मजा आ जाता है, तो वो तो है ही है सर। तो सलमान भाई और ये वो भी लोग हैं सर जिनकी फ्लॉप पिक्चर कुछ बहुत अच्छे अच्छे हीरो की हिट फिल्मों से ज्यादा बिजनेस करती है। तो सलमान भाई के लिए कुछ लिख रहे हैं, उनका बेचारा कैरियर कुछ? नहीं, सलमान भाई जो है उनके लिए मेरी मतलब जाना दे रही, इतना मुझे प्यार उनसे है और मोहब्बत है उनसे, इसलिए मैं तो उनको मतलब जो दूसरा नाम बुलाता हूँ दिल खान है, और दिल है यार मेरे। क्या बात है। या मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और डेफिनेटली यार हम लोगों को जरूर साथ में काम करना है। एंड मेरे पास जैसे कुछ ऐसा आएगा, आई लव टू वर्क विद सलमान भाई, इसलिए कि दोनों पिक्चरें इतनी बड़ी हिट हुई हमारी, चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे रेडी हो, एंड ही वाज सो अमेजिंग इन नो एंट्री। हालांकि नो एंट्री में ही वाज अ गेस्ट अपीयरेंस, छोटा रोल था, लेकिन फिर भी इतना इम्पैक्टफुल था उनके आने से ऐसा। तो वो करिश्मा जो आदमी में है वो तो है ही। डायलॉग तो आज भी याद रहते हैं सर, सलमान के जो आपने दिए कि एक औरत ने इतना दुख दिया, दूसरी से थोड़ा सा अरे कमाल है। बट एज ए डायरेक्टर कौन सा एक्टर आपके साथ एकदम कंफर्टेबल, आपको जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया इन योर एंटायर जर्नी? आपको अजीब सी बात बताऊं, पता नहीं क्यों मैं फिल्म जब बनाता हूं तो मेरे सारे एक्टरों के साथ मेरा इतना कंफर्ट लेवल होता है। शायद इसकी वजह ही है सर कि नंबर वन, एक उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी नकली नहीं है, ऑनेस्ट है, सिंपल है, कोई ड्रामे कोई नाटक नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा हमको कि यार ये कहानी ऐसी है, बहुत ईमानदारी से। और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी बीच में आपको बताऊं, मैं कई मरतबा क्या होता है कि जब एक्टर वेक्टर सब बैठे हुए तो मैं तो खैर भूल जाता हूँ कि मैं निस्बत भी हूँ, तो मैं जब जाकर मैं वो ज़मीन पे भी बैठ सकता हूँ। मैं बोल रहे अरे सर सुनिए, मेरे को अच्छा, मैं ये भी नहीं है कि मैं खाली एक मॉनिटर के पास बैठा हूँ आराम से, मैं यहाँ वहाँ भागते रहता हूँ। जब मेरी टांग टूट गई थी तो मैं अक्सर भूल जाता था कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो मैं खड़ा हो जाता तो दो आदमी साइड में रखे गए थे मुझे पकड़ने के लिए कि भाई आप बैठिए, आपकी टांग टूटी हुई है। तो मेरा क्या है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और मेरा एक है कि मैं सिर्फ फिल्म में रहूँगा, फिल्म। तो मुझे लगता है यार कि आप बेसिकली जो दिल से दिल की बातें मालूम होती, तो अगर आप ठीक ठाक इंसान है तो मालूम पड़ता है कि यार आने ठीक है, मज़ा आ जाता है। तो मेरा तो चाहे नाना जी हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे अक्षय हो, कार्तिक हो, सबके साथ एवरीबडी जिनके साथ काम किया है मैंने। नाना पाटेकर अपनी सनत के लिए मशहूर है, उनकी कुछ सनत कमाल है। एक्टर तो कमाल के हैं, लेकिन नहीं आदमी भी कमाल के है सर वो, रियली हाँ बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत बढ़िया। अभी क्या है सर, अगर उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप चीट कर रहे हैं और आपको मेहनत नहीं की, आपने काम नहीं किया, देन ही स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही टेक्स वेरी सीरियसली हिज वर्क। बहुत मेहनत करता है आदमी, उसको लगता है यार ये क्या हो रहा है यार। बट व्हेन यू आर क्लियर, मतलब मेरी पिक्चर के अंदर भी जैसे वेलकम के अंदर उन्होंने मतलब मैंने उनको सुनाया उन्होंने पहला डायलॉग ये बोला। पहले दिन तो खैर बहुत मस्तियाँ उन्होंने की अजीब सी कि तुम अपनी माँ की कसम खाओगे, मेरे को करनी चाहिए पिक्चर अच्छी, ऐसी बातें उस समय। फिर बोला अच्छा कितनी देर में सुनाओगे, 3 मिनट में सुना सकते हो? मैंने हाँ जी। नहीं मेरे को आधा घंटे में सुनना है। अच्छा मुझे 3 घंटे में सुना, मेरे पास बहुत टाइम है। तो वो सब ड्रामे हुए, बट जब मैंने सुना है उनको तो गले वाले मिले मेरे, बोले यार देखा नहीं, मैं कच्ची मिट्टी है तेरे साइड पे आऊँगा, जिस रूप में डालना है तू डाल लेना। उस पिक्चर में सर मुझे नाखून की जितनी उन्होंने प्रॉब्लम नहीं थी, कभी नहीं, हर चीज़ में। यस सर ठीक है चल ओके चल ठीक है, अच्छा 1 मोर, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ओके 1 मिनट में। तो मुझे लगता है कि आप हर आदमी के साथ आपका, अभी अनिल जैसे मेरी इतनी दोस्ती यार 10 फिल्में कर ली हमने, एंड वो तो ऐसी ज़बरदस्त है, मतलब मेरे लिए जिसको बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अगर वो है और मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरे बहुत एक्टर्स भी होते हैं ना 15-20 एक्टर, और उसमें से जो 2-4 लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बोलते हैं अनिल भाई से ये पूछना है वो पूछना, आधो को तो मेरे पास आने अरे रोका पूरा आ लीजिएगा, उसको सब मालूम है, डोंट डिस्टर्ब इट। तो मेरे तो मतलब मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता है, इतना मजा, और जो उनका जोश है यार, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि यार ये आदमी तो वो इतना खुश रहता है, इतना सेट पे रहता है, ऐसा लगता है पहली फिल्म करने आए हैं। तो ये जोश कहाँ होता है इतने सालों के बाद? किसी पर्टिकुलर एक्टर के साथ ख्वाहिश की उसके साथ काम करना है आपको? हर वो एक्टर के साथ जो जिनके साथ काम नहीं किया है और जिनको मेरे साथ काम करने का ऐसा है कि भाई करना है। फिर भी ऐसे अमित जी हैं, अरे अमित जी तो सर वो किसका ख्वाब नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं आपने इतनी फिल्मों अमित जी के साथ एक बना रहा था मैं आंखें,
ओके ओके। Oh, this is a उसका news. मुहूर्त भी आया था, मुहूर्त भी हुआ जी, था। जी, जी, हाँ। फिर somehow वो हमारे जो अपने प्रोड्यूसर थे वो तो चले गए दुबई, जिस वजह से रुक गई। बट हाँ, दोषी, yes, दोषी, दोषी, ना? हाँ। गौरंग गौरंग दोषी। दोषी। बट मैं बच्चन साहब से नास- बहुत नास्तिक मतलब बनाई थी हाँ, उन्होंने। उस फिल्म के सिलसिले में बहुत बार मिला, उनको कहानी सुनाई, एंड ही वाज क्वाइट एक्साइटेड एंड वी हैव, हमने मुहूर्त भी की थी। जी हाँ, जी हाँ, तो शुरू होते तो रह गई, तो मुझे लगा अरे यार, अच्छा वो फिल्म 1 मिनट में हाँ करने का सिर्फ रीजन क्या था क्या बात है। कि भाई आज बच्चन साहब है। मैंने बोला यार, तो वो तो है ही ना सर, बच्चन साहब Phenomenal, yeah. यस सर। जाते जाते सर कुछ बताइए, जो फिल्म मेकर बनना चाहता है, बहुत से लोग हैं जिनको डायरेक्शन का शौक है, राइटिंग का शौक, व्हाट वुड बी योर सजेशन, योर टिप, योर एडवाइस टू देम? मुझे पर्सनल लगता है राजीव जी कि अगर आपको राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है या कुछ भी बनना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो चीज़ आपको कितना पसंद है, किस लेवल पे पसंद है। क्या वो जुनून के लेवल पे पसंद है कि नहीं यार मैं ये बनना ही चाहता हूँ, वरना यार मैं और कोई काम करने के लायक नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। अगर वो जुनून है तो वो फिर आपसे पूरी मेहनत भी करवाएगा, पूरा आपकी लगन भी होगी उसमें, पूरी ईमानदारी भी होगी। मुझे लगता है ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब मैं इस लाइन में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने काम धीरे धीरे ही सीखा। क्लैप देता था मैं राज साहब के यहाँ। उसके बाद जब मुझे सीखना था कि भाई स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता, उस टाइम पे खैर आज की तरह ही अपना वो भी नहीं थे इंस्टीट्यूट भी के जो आपको सिखाए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाँ, भी नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत सारी बुक्स लेके आता था स्क्रीन प्ले की, वो पढ़ा करता था। फिर मैं फिल्में देखता था, खुद एनालाइज करता था कि इस पिक्चर में इस सीन पे मुझे रोना आया, क्यों रोना आया। तो मेरी जितनी छोटा सा समझ, उसके हिसाब से मैं करता था, तो वर्क करता। अच्छा, मैंने कभी भी कोई चीज़ जो है ना कल पाने की कोशिश नहीं की। मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, मुझे लगता नहीं। मैंने बोला यार मुझे 5 साल बाद समझ में आया कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, लेकिन मैं 5 साल समझूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, मैंने स्क्रीन प्ले भी लिखा, मैंने स्टोरी भी लिखी, मैंने डायरेक्शन भी की। तो मुझे लगता है कि जब आप में जुनून होता है किसी चीज़ का, और आप में एक वो होता है, लगन होती है कि नहीं यही करना है, और अगर आप ईमानदार हैं, जैसे भी आप मुझे बता, कई लोग मुझे पूछते हैं कि अनिल भाई आप जब बिंदी में आए तो आपको डर नहीं लगता था कि आपको कुछ नहीं होगा? तो ईमानदारी की बात है कि सर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जब मैं क्लैप दिया करता था, मेरी जेब में 2 रुपये होते थे, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार देखो, जितना ईमानदार मैं हूँ अपने काम के प्रति, जितना लगन है मुझ में, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऑलवेज ये कॉन्फिडेंस था, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी लकी। ये नहीं कि मेरे जैसे लोग जो है या मुझसे ज़्यादा काबिल लोग कुछ होंगे जिनका नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूँ, और लोगों की दुआएं भी मेरे साथ हैं। Yes, एंड एक लगन भी थी मेरे को, अलावा काम के, फिल्मों के। अभी जैसे फिल्में जब शूटिंग नहीं हो रही थी, मैं पता नहीं क्या क्या देखते रहता हूँ, सारी दुनिया। मेरे सब यंग बच्चे जो है वो असिस्टेंट है, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, वो पूरे कंधे पे हाथ रखे मेरी बातें होती है, तो मेरा कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ नहीं है। बट एक डायरेक्शन के लिए इनको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए? यू थिंक दे शुड लर्न Why फ्रॉम not? सम इंस्टीट्यूट, और शुड दे बिकम असिस्टेंट? हर चीज जो आपको कहीं सिखा सकती है, आप यहाँ पे भी सीखिए, इंस्टीट्यूट में भी जाइए। मैंने मेरे खुद बेटे को अभी यहाँ पे कई जगह वो असिस्टेंट था, फैजान, देन आई सेंड हिम टू US, वहाँ पे जाके पूरा सीख के आया, अभी मेरे साथ है। तो मुझे लगता है सीखने के लिए तो आपको जहाँ मौका मिले जाना चाहिए। जाना चाहिए। सीखने के लिए तो कोई मतलब वो सीमा ही नहीं है, एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है ये आर्ट। उसमें जितना घूमेंगे जाएंगे वो लगेगा अच्छा अभी भी हम और पीछे और कुछ है। आपकी इस फिल्म को दर्शक कब रूबरू हो पाएंगे थिएटर में देखने सर के मुझे लिए? लगता है ये फिल्म तो खैर इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी बना लेंगे। जी हाँ। क्योंकि क्या है कि अक्षय जी हैं, एंड मुझे लगता है 6-7 महीने के अंदर बन जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा इसी साल में दर्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह। कोशिश पूरी यही है हमारी, great। पूरी कोशिश यही है। लास्ट में सर जी। कुछ एक बात बोल दीजिए, क्योंकि खबरें तो काफी चल रही है, हाँ, ये वाली अपकमिंग 2 दिन के बाद में शेड्यूल है। कोई ऐसा बोल दीजिए कि कल के कल कुछ छप जाए छप जाए इस पिक्चर में। अरे सर मैं यही कहूँगा कि देखो, अक्षय जी हैं, विद्या जी हैं, राशि खन्ना है, विजय राज, जाकिर हुसैन, शियाजी शिंदे, बहुत लोग हैं, एंड इट्स अ मल्टी लोड स्टोरी। एंड उसके अंदर बहुत सारी कॉमेडी है, फैमिली है, और रोमांस है, एक्शन है,
एंड गाने हैं और क्या होना चाहिए पिक्चर में वो बताइए, वो भी डालता हूँ मैं लेकिन ये सब है। एंड देखो मुझे क्या लगता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है और मैंने आज तक ऐसे ही काम किया कि यार मैं भी ऑडियंस ही हूँ, मुझे लगता है यार ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपनी समझ कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये फिल्म मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ यार, ये शूटिंग अभी 20 तारीख को शुरू करते हैं तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई होप आप लोगों की दुआ रही तो एक खूबसूरत फिल्म बनाएंगे एंड इंशाल्लाह मजा आएगा, आप भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र भाई बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी और रिलीज से पहले डेफिनेटली मुलाकात होगी हमारी। जरूर, प्लेजर सेट पे भी आना चाहेंगे सर। बिल्कुल।